हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनकी संख्या लगभग कितनी है। तो जो मौलिक अधिकार है इनकी जो टोटल संख्या है वो है 6, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, वो 6 हैं। इससे पहले हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो इससे पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे। उनमें से जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, इसे हटा दिया गया, यानी कि ये जो अधिकार है ये अब हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो जो संपत्ति का अधिकार है इसे हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। तो अब जो हमारे पास मौलिक अधिकार बचे हैं वो कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को तय किया गया है कि हम मतलब जितने भी लोग हैं जो हमारे राष्ट्र में रहते हैं उन सभी को एक समान व्यवहार करने का, एक प्रकार से उनके साथ किसी भी टाइप का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मतलब रंग रूप धर्म जाति, इन सभी के आधार पर किसी भी व्यक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि मौलिक अधिकारों में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें वर्णित है कि जो भी व्यक्ति यानी कि इंडिया में रहता है उन सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कहने, अपने धर्म को मानने, दूसरों की बातें सुनने, यानी हर व्यक्ति को अपने जीवन को जीने की हर प्रकार से स्वतंत्रता दी जाएगी। ये सारी चीजें किसमें मेंशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार है उन सभी में इन चीजों को मेंशन किया गया है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कभी कोई शोषण किया जा सके, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात उसकी सुनी न जाए और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर दी जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा थर्ड मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने, उसकी यानी उसके हिसाब से चलने और उसके बारे में प्रचार प्रसार करने, यानी अपने धर्म को बढ़ाने, अपने धर्म के बारे में जो चीजें हैं उन सभी को मानने के लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे बाध्य नहीं कर सकता कि तुम इस धर्म के हो, इस चीज को नहीं मान सकते हो या इस चीज को यहाँ रह के नहीं कर सकते हो। यानी हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने धर्म की तरह चलने के लिए और अपने धर्म को पूरी तरह से उसके प्रचार प्रसार को करने के लिए कोई भी उसे बाध्य नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को मान सकता है, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये सारी चीजें किसमें लिखी है, मौलिक अधिकार में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। उसके बाद 6 नंबर पर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो संविधान में लिखे हुए जितने भी संवैधानिक उपचार हैं उन सभी के बारे में जो हर व्यक्ति है, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक देश के नागरिक जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उन सभी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त कराया गया है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मौलिक अधिकार जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप कि मौलिक अधिकारों से रिलेट करते हुए कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारे संविधान की मौलिक अधिकार वाली सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।